इंदौर के अभय प्रशाल में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य समागम की रंगारंग शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदी न्यूज पोर्टल घमासान.com और वामा साहित्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि देश की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सूरीबाला और बेल्जियम से पधारी राजकुमारी गौतम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में तकनीकी की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर राजकुमारी गौतम ने कहा कि भारत, जापान और यूरोपीय संघ ने भारतीय भाषाएं संस्कृति के प्रचार प्रसार और शोध में सहयोग देने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा भारत की संस्कृति में इच्छुक लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का और यूरोपीय संघ के विश्वविद्यालयों में तकनीकी सहयोग देने का कार्य भी रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग तथा प्रणब शिविर और शोधजनों की श्रृंखला और पर्यटनों का सहयोग भी इसमें शामिल है। आपने यहाँ हम सब के लिए, मैं मेरी ही कहूँगी, जो व्यवस्था की है हम सब के लिए वो उत्तम है, अति उत्तम है। इस समय हिंदी तो बहुत सरल है, बहुत वैज्ञानिक है, तो जब ये भाषाएं इतनी कठिन हैं तो हिंदी इतनी सरल वैज्ञानिक होते हुए उसमें ये तुलना है थोड़ी सी उच्चारण सीखने में तकनीकी से थोड़ा सा मुश्किल जाता है क्योंकि जो भी उच्चारण हो रहा है उसका अक्षर का बीच में क्या उच्चारण हुआ उसको पकड़ना या अंत में क्या हुआ मुश्किल जाएगा। इस वजह से उसमें थोड़ा सा शुद्धि अशुद्धि का मिश्रण हो जाता है। दूर बैठे लोगों को जोड़ने के लिए तकनीकी के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार करके यहाँ का आदान प्रदान वहाँ और वहाँ का यहाँ साहित्य संस्कृति का करने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा में तकनीकी की यात्रा। मैंने भी देखा है, आप सभी ने भी देखा होगा, ज़रूर देखा होगा और सुना है। पहले जो थे ऋषि मुनि या जो भी बहुत विद्वान हुआ करते थे भोजपत्र पर लिखते थे, वो उस समय की शुरुआत थी, बहुत मुश्किल रही होगी। फिर आया श्यामपट्ट, मैं भी पढ़ी थी, तो श्यामपट्ट जो होता है उस समय की ज़रूरत की एक बहुत बड़ी खोज रही होगी। आज हमें लगता है वो क्या था, लेकिन वो बहुत कुछ था। श्यामपट्ट के बाद में हम उसके साथ ही पट्टी हुआ करती थी, कलम हुआ करती थी, बुद्ध का रहता था वगैरह वगैरह। श्वेतपट्ट बहुत पुराना नहीं है, शायद 15-20 साल के आसपास का ही है। उस पर श्वेतपट्ट पर लिखना पढ़ाना सिखाना शुरू किया गया। अब ये शिक्षा में तकनीकी की यात्रा कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, कहाँ भोजपत्र, श्यामपट्ट और श्वेतपट्ट, फिर आया स्लाइड्स आए, ओवरहेड प्रोजेक्टर आए, ध्वनि रिकॉर्डिंग का काम शुरू हुआ, वीडियो से शुरू हुआ, कंप्यूटर से किया जा रहा, फिर विशेष सॉफ्टवेयर्स भी बने। ऑनलाइन पठन पाठन 2-2.5 साल से सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? इसी तकनीकी से हुआ। ऑनलाइन शुरू में सब लोग घबराए थे, मैं आप सभी, लेकिन बाद में चीज़ों को जब स्मूथली किया गया तो पठन पाठन भी उसी से किया। अब आने वाले निकट भविष्य में ऑनलाइन 3D के द्वारा बिल्कुल वही होगा जैसे ये मंच पर विराजमान जितनी अपनी विदुषियाँ बैठी हैं और मैं यहाँ पर हूँ, आमने सामने पढ़ना पढ़ाना कार्य करना कुछ भी, ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये तकनीकी के द्वारा यानी कि जो यात्रा है उससे हमें और ज़्यादा लाभ लेने की ज़रूरत है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.